नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरी का कि किस ग्रह के प्रभाव से इंसान का सरकारी नौकरी होता है। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। यदि उस इंसान का जन्म सिंह लग्न में हुआ हो और लग्नेश हुए सूर्य महाराज, जो कि आके 10वें भाव में, यदि कर्म भाव में, मैं यहाँ लिखा भी हूँ कर्म भाव, तो यदि इस स्थान पे सूर्य महाराज बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसान का गवर्नमेंट जॉब होता है। ठीक है मित्रों, अब यदि इसके साथ में कर्म भाव में, मानिए कि यहाँ सूर्य महाराज तो आके बैठ जाते हैं, लेकिन कर्म भाव में 2 का अंक लिखा हुआ है, तो ये हुए कर्मेश, तो ये यदि आय भाव में बैठ जाएंगे, मानिए कि 2 का अंक का मालिक कौन होते हैं? शुक्र महाराज। जय शुक्र महाराज जाके आय भाव में बैठ जाएंगे, तब तो 1000% ऐसा चांस माना जाता है कि ऐसे इंसान का या तो गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, या तो ऐसा इंसान बहुत ही बड़ा मीन्स के राजनीतिक कोई पद को प्राप्त करता है। देखिए, देश में सरकारी नौकरी के प्रति अधिकतर युवाओं का रुझान देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि मीन्स की 10वीं 12वीं पास करके और वहाँ से वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लाखों लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए जमकर तैयारी करते हुए आप देखे होंगे। ठीक है, हर प्रांत के, अपने देश में कम से कम हर प्रांत में, स्पेशली इस साइड में आपका बिहार, यूपी और झारखंड के बच्चे लोग, लड़के लोग, ये गवर्नमेंट जॉब में मीन्स की ज़्यादातर डिफेंस के लिए तैयारी कर, तो उनको अपने जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में 10वां भाव को, ये 10वां भाव है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव है, यही गवर्नमेंट जॉब के लिए कारक होता है। ठीक है, तो इस स्थान को जरूर देख लेना चाहिए, या इसमें निमित्त ग्रह में, या तो यहाँ कोई भी ग्रह ना बैठा हुआ हो तो कर्मेश को, जो कि कर्म भाव में जो भी अंक लिखा हो, उसको उसके पोजीशन को जरूर दिखवा लेना चाहिए कि उसका पोजीशन क्या है। यदि उसका पोजीशन सही है तो ऐसे इंसान का 100% है कि यदि मान के चलिए कर्मेश जैसा 2 का अंक है, तो इसके स्वामी हुए शुक्र महाराज। अभी शुक्र महाराज मानिए कि या तो इस स्थान में त्रिकोण भाव में आके पंचम भाव में बैठ जाएं, या भाग्य भाव में बैठ जाएं, या लग्न भाव में बैठ जाएं, या तो कर्म भाव में स्वग्रही हो, या तो कर्म भाव से एक कदम आगे बढ़ के आय भाव में, ये इनकम का स्थान है, रुके यहाँ लिख दे, आय भाव में यदि बैठ जाएं जय शुक्र महाराज, तो भी ऐसे इंसान का मीन्स कि शुक्र महाराज नहीं, जो भी कर्मेश होगा, जो भी यहाँ अंक लिखा हुआ है, मानिए कि 2 है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, तो उससे निमित्त यदि ग्रह आपके इनकम के भाव में बैठते हैं, तो ऐसे इंसान का भी देखा गया है कि गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, यदि उस इंसान के लग्न कुंडली में जी सूर्य का प्रबल स्थिति है तो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ कि सरकारी नौकरी के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो उसके मेन कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, और उसके बाद स्थानगत कारक होते हैं, कारकत्व का जो स्वामी होता है वो मीन्स की समझिए कि 10मेश होता है, लग्नेश होता है और त्रिकोण होता है। ये त्रिकोण हुआ, लग्नेश हुआ और 10मेश हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के ही प्रिडिक्शन करना चाहिए सरकारी नौकरी का, कि किस इंसान का गवर्नमेंट जॉब होगा, तो जाके वो 100% सही होता है। मित्रों, किसी भी इंसान के लग्न कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी, जैसा मानिए कि यहाँ 5 लिखा है, यदि यहाँ 4 लिखा हो, या 6 लिखा हो, या 8 लिखा हो, तो इसका जो स्वामी होंगे, जैसा मान के चलिए 8 लिखा हो तो मंगल महाराज अपने से चल के आके 10वें भाव में, मीन्स कि कर्म के भाव में यदि बैठ जाएं और कर्मेश से उनका युति हो जाए, स्वगृही हो, और यदि मित्रवत संबंध हो और भावगत संबंध हो, अच्छा शुभ का अवस्था यदि हो के बैठे,
तो ऐसे इंसान का भी गवर्नमेंट जॉब होता है। या तो लग्नेश आपके कर्म भाव में हो और कर्मेश जाके आय भाव में बैठ जाएं, ठीक है, तो भी गवर्नमेंट जॉब होता है। या तो कर्मेश आपका लग्न में बैठ जाएं और लग्नेश आपका आके कर्म भाव में बैठ जाएं तो भी गवर्नमेंट जॉब होता है मित्रों। यदि लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाएं और पंचमेश आके और आपके कर्म भाव में बैठ जाएं और कर्मेश आके और आय भाव में बैठ जाए तो 100% गवर्नमेंट जॉब ऐसे इंसान का होता है। यदि मान के चलिए किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में जो भी लग्नेश हो वो यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो वहाँ से बैठ के वो कर्म भाव को देखेंगे, और यदि कर्म भाव में कोई यदि नीच का ग्रह ना हो या कर्मेश स्वयं नीच के ना हो तो ऐसे इंसान का 100% गवर्नमेंट जॉब होता है। या तो मानिए कि कर्मेश स्वयं मान के चलिए कि कर्म भाव के जो स्वामी है मानिए 2 है, तो ये शुक्र यहाँ ना बैठ के इस स्थान पे जी सुख के भाव में बैठ जाए तो यहाँ से बैठ के ये जब भी कर्म भाव को देखेंगे शुभ अवस्था में होके, यदि शुभ के हों तो मीन्स कि नीच के हों तब तो तकलीफ हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगा जॉब में। लेकिन यही शुभ अवस्था में या उच्च का होके यदि बैठ के और इस स्थान को देखेंगे तो 100% गारंटेड है कि ऐसे इंसान का गवर्नमेंट जॉब होता है। यदि किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में लग्न में या दशम भाव यही दोनों पे सूर्य महाराज का शुभ का प्रभाव हो, मीन्स कि या तो लग्नेश होकर दशम में बैठ जाए या दशमेश होकर लग्न में बैठ जाए शुभ अवस्था में होके, तो ऐसा इंसान बहुत ही बड़ा राजनेता बनता है या राजपत्रित अधिकारी बनता है। ठीक है मित्रों। या यदि इसमें मंगल का भी प्रभाव आ जाए, यही दशम भाव पे मंगल महाराज स्वगृही हो, तो इंसान गवर्नमेंट जॉब में डिफेंस में या आर्मी में या पुलिस में इसमें वो आदमी का जॉब होता है। मित्रों जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में यही बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हुए हों या लग्न के स्वामी हो और आके और आपके दशम भाव में बैठे हुए हों या दशम भाव के स्वामी हो के आके लग्न में बैठते हैं, और यदि लग्नेश शुभ का हो या तो दशमेश शुभ का हो, यदि बृहस्पति यहाँ के मालिक हैं तो ये घर का मालिक को शुभ होना चाहिए, और यहाँ कोई नीच का ग्रह ना हो या किसी पाप ग्रह का इस स्थान पे दशम भाव में ये दृष्टि नहीं पड़ेगा तो ऐसा इंसान का भी गवर्नमेंट जॉब होता है, ये देखा गया है। या तो बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में बैठे और अपने ही घर को, जैसा यहाँ या तो 9 का अंक लिखा हो या 12 का अंक लिखा हो, तो भी ऐसे इंसान का गवर्नमेंट जॉब होता। यदि किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में दशम भाव में बृहस्पति सूर्य मंगल और चंद्र का यदि युति हो जाए तो ऐसा इंसान का 1000% गारंटेड गवर्नमेंट जॉब होता है। यदि किसी भी इंसान का जन्म लग्न मेष का हो, या तो यहाँ 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 2 लिखा हो या 7 लिखा हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा योग बनता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। मित्रों किसी भी इंसान का मान के चलिए जैसे सिंह लग्न में जन्म है और उसका सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हैं और उसके पंचम भाव में जैसे चंद्रमा महाराज बैठ जाएं तो ऐसे इंसान का भी गवर्नमेंट जॉब होता है, लेकिन वो मीन्स की उच्च अधिकारी के लिए गवर्नमेंट जॉब होता है। मित्रों वैदिक ज्योतिष में व्यक्ति के जन्म समय स्थान के आधार पर बनाई जाती है और इसके माध्यम से जातक के भाग्य और आने वाले कल का आने वाले जीवन में भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति और उसके आपसी तालमेल को देख के ही या आपसी संयोग को देख के ही किसी भी फलादेश के बारे में बोला जाता है। केंद्र और त्रिकोण स्थान वैदिक ज्योतिष में केंद्र और त्रिकोण भाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, समझे ना मित्रों, क्योंकि जब दशम भाव का स्वामी जो कार्य क्षेत्र का भाव है इन दोनों पर किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव डालता है तो यह धन योग बनाता है जो सरकारी नौकरी में सफलता दिला सकता है। ठीक है मित्रों, अभी दूसरा आपको बतलाते हैं। यदि किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में मान के चलिए कि दशम भाव और लग्न को लेके या दशम भाव और त्रिकोण को लेके या तो दशम भाव में ही यदि किसी भी प्रकार का राजयोग का निर्माण होता है तो ऐसा इंसान का भी गवर्नमेंट जॉब होने का 100% चांस हो जाता है।
वैदिक ज्योतिष में यह योग सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह तब बनता है जब चंद्रमा 11वें भाव में हो और गुरु तीसरे भाव में स्थित हो। यह योग सरकारी नौकरी के लिए शुभ हो। मित्रों, जब गज केसरी योग बनता है ना कुंडली में, मीन्स कि ये केंद्र का स्थान माना जाता है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। तो इसमें से चारों घर में से किसी भी घर में एक साथ में बैठे बृहस्पति और चंद्रमा, या एक चंद्रमा यहाँ हो बृहस्पति यहाँ हो, या बृहस्पति यहाँ हो चंद्रमा यहाँ हो, या एक साथ में बैठे हुए हों, चाहे एक दूसरे से 7 घर आगे पीछे हों, तो इसको गजकेसरी योग बोला जाता है। ठीक है मित्रों, तो यह योग बृहस्पति और चंद्रमा के कारण से बनता है और यह सरकारी नौकरी सहित किसी भी कैरियर में ज्ञान, बुद्धि और सफलता ला सकता है। ठीक है मित्रों, एक होता है अमला योग। किसी भी इंसान के जन्म कुंडली में जब बुध, शुक्र, गुरु ग्रह 10वें भाव में होते हैं तो जातक की कुंडली में धन लाभ का योग बनता है। यह योग सरकारी नौकरी के लिए भी लाभप्रद माना गया। यदि किसी भी इंसान के लग्न में सूर्य महाराज शुभ अवस्था में बैठे हैं, ठीक है, और उन्हीं का मित्र राशि या उन्हीं का मित्र ग्रह इस स्थान में 10वें भाव में शुभ अवस्था में बैठे या उच्च का होके बैठे, तो भी इंसान के कुंडली में गवर्नमेंट जॉब होने का 100% चांस होता है। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।